इस सेशन के अंदर हम ग्रैंट चार्ट बनाने का तरीका बेसिकली डिस्कस करेंगे। एक सिंपल डाटा मेरे पास अवेलेबल है। लेट अज्यूम करें कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने अपने सॉफ्टवेयर की डिजाइनिंग के लिए डिफरेंट डेज एक्चुअल में स्पेंड किए। लेट अज्यूम करें कि उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर को डिजाइन करवाना शुरू किया 20 सितंबर 2014 से और उन्होंने उस पर 20 वर्किंग डेज स्पेंड किए, ठीक है, जिसपे उन्होंने काम किया। तो इस तरह से उनका प्रोजेक्ट एंड कब हुआ। अब वर्किंग डेज के अंदर जो है वो 5 डेज होते हैं, लेट अज्यूम करते हैं, और उसमें सैटरडे संडे ऑफ डेज है। तो अगर सैटरडे संडे भी इंक्लूड कर दिए जाए तो ये प्रोजेक्ट एंड कब हुआ और एक्चुअल में टोटल डेज कितने स्पेंड किए गए। इसी तरह से कंपनी ने सॉफ्टवेयर की डिजाइनिंग पे अगर 20 डेज लगाए तो उसकी प्रोग्रामिंग करवाने में 13 अक्टूबर से प्रोग्रामिंग स्टार्ट की, जिसमें 30 वर्किंग डेज स्पेंड किए। टेस्टिंग उन्होंने 22 नवंबर से स्टार्ट की, जो 8 डेज उन्होंने स्पेंड किए। इसी तरह से फाइनलाइजेशन और अपडेटिंग पे भी उन्होंने डिफरेंट डेट्स पर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और उसमें नंबर ऑफ वर्किंग डेज उन्होंने स्पेंड किए। तो हमें देखना है कि एक्चुअल में सैटरडे संडे अगर इंक्लूड किया जाए तो टोटल नंबर ऑफ डेज जो है वो कितने जो है वो यूटिलाइज हुए और ये प्रोजेक्ट जो है वो कब हमारा एंड हुआ। तो एंड डेट के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल्स टू वर्क डे एंड देन ब्रैकेट ओपन। वर्क डे का सिंटैक्स हमें कहता है कि स्टार्ट डेट बताइए। प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट 20 सितंबर 2014 है, कॉमा नंबर ऑफ वर्किंग डेज कितने स्पेंड किए गए, नंबर ऑफ वर्किंग डेज 20 स्पेंड किए गए, एंड देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो एक्चुअल में अगर उसमें सैटरडे संडे भी इंक्लूड किया जाए तो प्रोजेक्ट हमारा 17 अक्टूबर 2014 को खत्म हुआ। अब मुझे ये देखना है कि टोटल वर्किंग डेज कैलेंडर के हिसाब से कितने हुए। तो फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल्स टू एंड डेट माइनस स्टार्ट डेट एंड देन सिंपली इंटर। तो हमारे पास 27 डेज हमने स्पेंड किए। एंड डेट और स्टार्ट डेट के दोनों सेल्स को रेंज में लेकर हम इसे फिल डाउन कर देते हैं, तो हमारे पास रेस्ट ऑफ द तमाम डिटेल्स भी अपडेट हो गई। अब हम चार्ट बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं। अपने तमाम प्रोजेक्ट को और स्टार्ट डेट की तमाम वैल्यूज को हम रेंज में लेते हैं, कंट्रोल बटन प्रेस करके रखते हैं और डेज इन टोटल को हम सिलेक्ट करते हैं। ख्याल ये रखिएगा कि आपने डेज और एंड डेट को सिलेक्ट नहीं करना है। एंड देन उसके बाद आप इंसर्ट के टैब से बार चार्ट में से सिंपली स्टैक बार चार्ट को सिलेक्ट करना है। स्टेट बार चार्ट को सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहला काम हम चार्ट का टाइटल चेंज करना चाहते हैं। तो इसके लिए मैंने चार्ट के टाइटल को सिलेक्ट किया और अपने फॉर्मूला बार पे इक्वल्स की साइन लगाते हुए मिलियन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सेल, जिस सेल पर ये टेक्स्ट लिखा हुआ उस सेल को मैंने सिलेक्ट किया एंड देन सिंपली इंटर। तो चार्ट का कैप्शन मेरे पास अपडेट आ गया। देन इसके बाद अब एक्चुअल जो हमारा डाटा है वो ये जो नंबर ऑफ वर्किंग डेज है ये हमारा एक्चुअल चार्ट है, लेकिन पीछे जो हमारे पास ये जो ब्लू बार आ रहा है ये हमारी डेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिससे की मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैंने इस ब्लू बार को सिलेक्ट करके डिलीट का बटन प्रेस किया तो हमारा चार्ट बिल्कुल ही इसकी अलाइनमेंट आउट हो जाएगी। हम अंडू करते हैं ताकि दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ सके। हमें करना यह है कि इस बार को डिलीट नहीं करना, इसकी प्रेजेंस की हमें जरूरत है, लेकिन इसको हम कलर चेंज कर देंगे। फॉर्मेट के टैब में चलते हैं, फिल शेप में जाकर हम इसके कलर को व्हाइट कलर कर देते हैं और इसकी आउटलाइन को भी व्हाइट कर देते हैं एंड देन सिंपली आउटसाइड पे क्लिक करते हैं। आप देखें यहाँ हमारे पास कलर्स व्हाइट अप्लाई हो रहे हैं। अगर मैं चाहूँ तो व्हाइट कलर की जगह दोनों को नो फिल कलर देकर भी इन पर काम अप्लाई कर सकता हूँ। ग्रेडिएंट लाइन की फिलहाल मुझे ज़रूरत नहीं, सो मैं इस वक्त इन ग्रिड लाइंस को यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। अब मेरे पास सिंपली डेट्स का चार्ट जो है वो अवेलेबल हो गया। हम इस बार पर राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट डाटा सीरीज में जाकर इसकी विड्थ को साइज में बड़ा कर देते हैं, लाइक नो गैप 100% कर देते हैं एंड देन सिंपली ओके। ये हमारे पास ग्रिड चार्ट की एक शक्ल बनना शुरू हुई।
लेकिन अब ये प्रोजेक्ट अगर हम गौर से देखें तो ये बिल्कुल स्टार्ट डेट से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो डेट की अलाइनमेंट को हमें सेट करना है। हमारा प्रोजेक्ट जो स्टार्ट हुआ था वो 20 सितंबर 2014 से हुआ था, जबकि यहाँ पर जो डेट हमें शो हो रही है वो 30 जून शो हो रही है। तो हम डेट को सेट करेंगे। डेट को सेट करने के लिए यहाँ डेट की वैल्यूज पर राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट एक्सेस में जाएंगे। मिनिमम डेट हमारे पास जो अवेलेबल है वो सितंबर 9/20/2014 है, और जो हमारी एंडिंग डेट है प्रोजेक्ट की वो है 30 जनवरी 2015। तो मैंने डेट इंटर की जनवरी 23 एंड 2015। सो हमने डेट की अलाइनमेंट को सेट किया। अब मुझे यहाँ पर फॉर्मेट एक्सेस की नीड नहीं, सो मैंने इसको सिंपली क्लोज किया। इसके बाद अब अलाइनमेंट को हम चेंज करना चाहते हैं, सो कैप्शंस पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट एक्सेस पे जाकर हम इसकी कैटेगरी को इन्वर्स कर देंगे, कैटेगरी इन रिवर्स ऑर्डर। सो हमारे पास तमाम डेट्स वाइज कैलेंडर जो है वो तैयार हो गया। हमारा प्रोजेक्ट एग्जैक्टली 20 सितंबर को स्टार्ट हुआ था और एंड उसका 18 जनवरी थी। और प्रोजेक्ट की डिज़ाइनिंग जो कि हमने सबसे पहले की थी, देन उसके बाद प्रोग्रामिंग, टेस्टिंग, फाइनलाइजेशन एंड अपडेटिंग। तो जिस तरह से हमारा एग्जैक्टली डाटा है उसी तरह से हमारा चार्ट भी क्रिएट हो गया।